extend an official welcome from Guinness World Records. My name is Swapnil Dangrikar and I am one of those experts whose job it is to measure, officiate and verify the thousands of record attempts that happen throughout the year. Dr. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited, Marg ERP Limited and yourselves, you are attempting the Guinness World Records title for most live viewers for a retail management lesson video on YouTube. Dr. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited, Marg ERP Limited and participants, the guidelines for this most live viewers for a retail management lesson video on YouTube are as follows. For the purposes of this record, a retail management lesson is a structured period of time where a person qualified to teach in the subject imparts knowledge regarding managing retail businesses and the necessary processes in successful retail management, so that the customers can purchase their intended products or services. The lesson must be taught by a professional in the subject's field. The video must last for at least 10 minutes. The video should always remain on topic. The final total would be the peak number of concurrent viewers who watched the video live. If the guidelines are successfully followed and the current record bettered, Dr. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited and Marg ERP Limited, you will become new Guinness World Records title holders. Good luck to all of you. Hey, thank you, Swapnil. We are excited to partner with the Guinness World Record team for the 5th time. I appreciate the support extended by your team. हर मौके पे बन के सारथी हमें बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का महारथी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड लार्जेस्ट वेबिनार रिटेल के महाकुंभ में। पिछले 4 वेबिनार में हमने 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बड़ा बिजनेस आज वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने 4 वेबिनार में लगातार 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और आज बारी है 5th वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिशियल अटेम्प्ट है और आपको बने रहना है मेरे साथ क्योंकि नो रिपीट तरीका है। करो ये कोरोना का रोना धोना, उठो भागो बहा लो थोड़ा पसीना। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ badabusiness.com। कम ऑन, बड़ा बिजनेस वापस स्वागत है। रिटेल के महाकुंभ 100 स्ट्रैटेजी, बने रहना मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट, पेन पेपर रेडी कर लिया आपने, नोट्स बनाते जाइए, स्पीड बहुत तेज है, वीडियो बाद में हट जाएगा। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते हैं, अपनी तैयारी आपको खुद करनी है। तेरी मेहनत और कामयाबी को देखकर 4 लोगों ने करी तेरी बुराई, तब समझ लेना बेटा तूने तबाही मचाई। कोरोना ने कर दिया आपके बिजनेस को साइड ट्रैक, समय आ गया कर लो बिजनेस में बाउंस बैक। मेरे साथ चालू हो जाते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, रिटेल के अंदर लोकेशन। फिजिकल लोकेशन जो है ना वो रैंक करता है फर्स्ट। सबसे पहली चीज है लोकेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। टारगेट मार्केट, किसको माल बेचना है, और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, आसपास कौन कौन है। प्राइमरी लोकेशन में 60 से 80% कस्टमर रहते हैं, 3 तरह की लोकेशन होंगी। सेकेंडरी लोकेशन में 15 से 25% कस्टमर आपके काम के होते हैं, और टर्शियरी मतलब सबसे हल्की लोकेशन, वहां पे कस्टमर कभी आता है कभी नहीं आता है। देख लीजिएगा आपका साइट वेन्यू कैसा है, वहां पे इन्फ्लुएंस है कि नहीं कस्टमर को लाने के लिए। दूसरी बात, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट कितनी है, आपका बजट कैसा है, वहां पे लीज पे लेना है कि खुद का खरीदना है, लोकेशन की मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वहां ट्रैफिक कितना आता है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने आते हैं, नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स कितने वहां से निकलते हैं आपकी दुकान के बाहर, नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोग कितने निकलते हैं भैया, और वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। लोकेशन देखिए उस लोकेशन पे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, देखिए वहां एज ग्रुप कैसा है, वहां लोग नौकरी क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या चलता है, वहां इनकम ग्रुप कैसा है, वहां लाइफस्टाइल कैसा है, वहां धर्म कौन सा फॉलो करते हैं। इससे आइडिया लगता है। आप देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता लगाइए, वहां टोटल डेंसिटी कितनी है और प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है जो प्रोडक्ट आपको बेचना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, कस्टमर स्पेंड कितना करता है, वहां जो रहने वाला कस्टमर है उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, और कंपटीशन कैसा है, और लोकेशन की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं है।
वैसे मैंने अपने वीलॉग पे इस इवेंट के बारे में काफी अनाउंसमेंट किया था। आप मेरे वीलॉग चैनल के बारे में जानते हैं, मेरा एक पर्सनल वीलॉग भी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वीलॉग, ऐसा चैनल मैंने बनाया है। पर्सनल वीलॉग कहते हैं जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। आइएगा, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, गुजरात, पटना या वाराणसी, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप से आएगी बिजनेस में वापसी। वाराणसी वापसी, वो राइमिंग हो गया। लोकली रेलेवेंट दूसरी स्ट्रैटेजी, लोकल मार्केट के हिसाब से माल बेचो, ऐसे थोड़ी है। बीइंग लोकल रेलेवेंट विल हेल्प यू। देखो उससे क्या ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर बड़ा वैल्यूड फील करता है, और सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि एक्चुअल डिमांड को आप मीट कर जाते हो। लोकली रेलेवेंट का मतलब क्या, मैकडॉनल्ड जब इंडिया में आया तो उसने क्या लेकर के आया, मैक आलू टिक्की है जी, आलू टिक्की। इंडियन को हर चीज में आलू चाहिए, हाँ है जी। ग्रीस में गया तो वहां पे ग्रीक मैक ग्रीक ले आया है जी, वेज पिज्जा मैक पफ इंडिया में ले आया, जापान में गया तो मैक सुशी ले आया। लोकली रेलेवेंट का मतलब क्या है जी, जब आप गांव देहात में जाओगे तो वहां पे आपको टूथ पाउडर मिलेगा, बड़े शहर में आओगे तो बढ़िया डिजाइनदार टूथपेस्ट मिलेगा, है जी। लोकली रेलेवेंट का मतलब है लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, मोंटे कार्लो, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, ऑक्सलमबर्ग, ये थोड़ी मिलते हैं गांव में। आप वहां पे है, कौन चाहिए क्या उसको। तीसरी स्ट्रैटेजी, सेल्स सेल्स नहीं है, परचेज ही सेल्स है। आपके धंधे के अंदर जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी है, ये समझो परचेज ही गेम चेंजर है आपके लिए। परचेज, परचेज पे ध्यान लगाओ। 80-20 का रूल है, परचेज जितनी अच्छी होगी बात बनेगी। कौन सा ब्रांड परचेज कर रहे हो, कौन सा डिजाइन परचेज कर रहे हो, कौन से सीजन के हिसाब से परचेज कर रहे हो, कितने रुपए में परचेज कर रहे हो। रिटेलर को एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, वहां जाकर के देखना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेट मत बनो जिसने ड्राई फ्रूट का डब्बा दे दिया उसका माल खरीद लूंगा, है जी। पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी आ रहा है मिठाई का डब्बा लेके, आप तो हमारे भगवान है, नहीं वो तो मैं हूं। कई बार रिटेलर जो है ना वो बेचारा समझ ही नहीं पाता माल किससे खरीदना है। स्कीम स्कैम के चक्कर में मत पड़ो। प्रॉब्लम क्या है, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, इन्वेंट्री लेवल बहुत सारा इन्वेंट्री फालतू पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने गलत सामान खरीदा था। सेल्स बढ़ानी है तो पहले परचेज को ठीक करो। हर बड़ा रिटेलर देश के अंदर, हर बड़ा रिटेलर अपनी परचेज पे समय लगाता है, सेल्स के सिस्टम बना लेता है। आप ब्रांड लेकर के आओ, ब्रांड जल्दी बिकता है। और स्कीम के चक्कर में मत फंसो कि भाई कितना मार्जिन मिल रहा, कितना मारे, हल्की आइटम का मार्जिन ज्यादा, माल बिकता नहीं है। डेड स्टॉक अगर हो गया है बहुत ज्यादा, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। बिल्कुल नहीं निकल रहा, दान में दे दो, रखो मत वहां पे डेड स्टॉक को। वाई एनालिसिस करो अपना कि मेरा स्टॉक क्यों पड़ा हुआ बहुत दिनों से। क्या डिजाइन की प्रॉब्लम थी, क्या आप गलत प्राइस पे बेच रहे थे, क्या आपका सेल्समैन ठीक नहीं है, क्या आपने डिस्प्ले अच्छे से नहीं किया। खाब टूटते हैं मगर हौसला भी जिंदा है। आप लोगों की मेहनत के आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। चौथी स्ट्रैटेजी, कॉल फॉर एसेंशियल, सेल दी नॉन एसेंशियल। अरे भैया रिटेलर्स का महाकुंभ, आप वीडियो को साथ साथ शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी आ जाएं। क्या मतलब हुआ, बिग बाजार में जाते हो, वो एसेंशियल के लिए बुलाता है और नॉन एसेंशियल भी बेच जाता है। मेरी बात सुनना, एड कैंपेन ऐसे बनाते हैं कि आप बात तो करें, खाली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन पर डिस्काउंट दिखाएंगे और गैर जरूरी चीजें भी लोग खरीद जाते हैं। दे एंड अप बाइंग अदर प्रोडक्ट। वो कहते हैं जी 250 रुपए का ऑफ देंगे, 750 का माल खरीद लो। पर आपने कभी सोचा है केवल 750 का माल खरीदने जाते हैं जब 5 दिन की महाबचत दिखाता है आपको बिग बाजार। आप 750 से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। खास तौर से इन 5 दिन में आपका जो बिल होता है वो पूरे महीने के अमूमन बाकी महीनों के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। ध्यान दिया आपने कभी, जब आप बिग बाजार जाते हो उन 5 दिन में अमूमन हर महीने जितना बिल होता है उससे ज्यादा बिल आपका उन दिनों होता है जब बचत की जगह ऐसी खपत हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या क्या एसेंशियल के चक्कर में बुलाता है जी, दूध ले लो, ब्रेड ले लो, शुगर ले लो, इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, रिफाइंड ले लो, सॉस ले लो, घी ले लो, टी कॉफी ले लो। ये एसेंशियल है। जब आप इस पर डिस्काउंट देखते हो आपको लगता है सब कुछ सस्ता, सब कुछ सस्ता, अरे बहुत सस्ता। आप अंदर घुसते हो तो वहां पे बाद में आप भ्रमित होकर के बाकी सामान भी ले जाते हो। डिस्काउंट एसेंशियल पे देने से बहुत ज्यादा ग्राहक आ जाता है। आप भी समझिएगा इस बात को। मिटाना चाहते हो अगर अपने बिजनेस का सेटबैक, मैं ईएई के बारे में बताऊंगा, वही लाएगा बाउंस बैक, बिजनेस का बाउंस बैक। चलो 5वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइस कैसे होने चाहिए? कई बार कॉस्ट प्लस, जो बिजनेस की शुरुआत करता है ना रिटेलर, शुरू के दिनों में सबसे आसान तरीका क्या है, जितने का माल लाए उस पर मार्कअप लगा दो, फाइनल प्राइस रख दो। है जी, 100 का लाए 110 में बेच दो, 100 का लाए 120 में बेच दो। ये सबसे सिंपल तरीका है। ये न्यूली लॉन्च रिटेलर्स के लिए काम आता है। प्राइसिंग इज नॉट अबाउट कॉस्ट और कॉम्पिटिटर्स, इट इज अबाउट फाइंडिंग द कस्टमर वैल्यूएशन। जब कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके देते हो, मेरी बात समझो, अमूमन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब कॉस्ट प्लस नहीं चलता है, पर शुरू में कॉस्ट प्लस चलता है। सिंपल टू यूज है, ज्यादा डेटा आपको नहीं चाहिए। छठी स्ट्रैटेजी, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन क्या कर रहा है, आप स्मार्ट प्राइसिंग डिफरेंशिएट करके क्रिएट कर सकते हो अपने राइवल्स के मुकाबले। आप दूसरों के प्राइस पे बेंचमार्क क्रिएट कर लो। मेरी बात समझना, रीजन फॉर एंटर क्रिएट करो, थोड़ा इजी करता हूं उसको।
कस्टमर को रीजन दो। 10% आइटम ही 90% कस्टमर खरीदते हैं, जो मैंने एसेंशियल बताया ना पहले, उन 10% पे डिस्काउंट दे दो, कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा कस्टमर आ जाएगा, बाकी चीजें भी खरीद लेगा। इसे बोलते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन के मुकाबले जो ज्यादा चीज बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है, उस पर ध्यान देना, उस पर डिस्काउंट दे दो, उसके चक्कर में ट्रैफिक पुल कर लो, बाद में बाकी चीजें बेच सकते हो। एक होता है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग क्या है? ये जितना एक्सपेंसिव उतना बेटर, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इससे आप ब्रांड को कैपिटलाइज करते हैं, आप वेल्दी कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर पाते हैं, जैसे ज़ारा है, मुफ्ती है, लुई विटॉन है, वर्साचे है। ये यूनिक प्रोडक्ट पे और प्रीमियम सर्विस पे चलता है, सब पे नहीं चलता। जो कुछ खास आइटम हो, किसी के पास नहीं हो, उस पे आप प्रीमियम प्राइसिंग कर सकते हो। एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये वो होता है जब आप कंपटीशन से सारी चीजें सस्ती कर देते हो और मार्केट में घुसने की तैयारी करते हो, शुरुआत करते हो। जैसे जियो आया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग के द्वारा आया कि ऐसा पेनिट्रेट कर दूं कि पहले सारी मार्केट कैप्चर कर लूं, बाद में प्राइस बढ़ा दूंगा। सभी लोग करते हैं, ओला उबर ने भी शुरुआत में यही किया, ओयो ने भी शुरुआत में यही किया। पेनिट्रेशन प्राइसिंग से आते हैं, ये मार्केट एंट्री में काम आता है। आपका कस्टमर बेस बड़ा हो जाए, अटेंशन सबसे भ्रमित करके अपने पास लेकर के आ जाए, मार्केट शेयर बड़ा हो जाए, बाद में जब कस्टमर रिपीट आने लगेगा फिर प्राइस बढ़ा दें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपने बहुत दिन तक पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे जाते रहे, मार्जिन खत्म हो जाएंगे, आपकी डीप पॉकेट नहीं है तो दिक्कत आएगी। उससे अच्छा क्या है? हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग क्या होता है? शुरू में महंगे आइटम, धीरे 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 रेट कम कर दो। हमेशा अडॉप्शन कर्व में जो शुरू का कस्टमर होता है वो ज्यादा पैसा देने को तैयार होता है। जैसे एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन पहले ₹1,00,000 का आएगा, फिर 80 का होगा, फिर 60 का होगा, फिर वही वाला मॉडल 45-50 का भी बिकने लग जाता है। आप सीजनल ट्रेंड को कैपिटलाइज कर सकते हो, आप कंपटीशन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अपैरल में, फुटवेयर में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बहुत काम आता है। आप जब डिमांड कम होने लग जाती है तो प्राइस कम कर देते हो बाद में। इसको बोलते हैं हाई लो। पहले हाई से आते हो इनिशियल प्राइस, बाद में लो करते हो। और जब समय आपके शेल्फ में फालतू आइटम बच जाती है तो उसको और लो करके आराम से बेच के निकाल दो, ताकि नए साइकिल में एंटर कर सको। इसमें लिमिटेड स्टॉक क्लियरेंस इस पे काम करते हैं। लिमिटेड स्टॉक का मतलब क्या है? आप वो आइटम को पहले बेच दो जाकि नया सीजन शुरू होने से पहले बेच दो, नया सीजन शुरू होने से पहले बेच दो, और लिमिटेड स्टॉक लेकर के आते हैं। बात समझते हैं कि एंकर प्राइसिंग होता है। एंकर प्राइसिंग क्या है? इसमें इमोशन काम करता है, प्राइस को थोड़ा छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। एंकर प्राइसिंग, इससे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है हमारे शॉपर्स के ऊपर। रिटेलर्स की स्ट्रैटेजी, काम की स्ट्रैटेजी सारी ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। सेम प्रोडक्ट का सेम प्राइस सिमिलर प्रोडक्ट का मत रखो, एक को ज्यादा एक को कम। मैं इसका तरीका बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक और प्राइसिंग है, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। सिलेबल, इसमें जो नंबर होते हैं ना, जैसे आपने कोई चीज बेचनी है 1999.00 मत लिखो, 1999 लिखो खाली। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, पहले बंडल प्राइसिंग लेते हैं। बंडल प्राइसिंग क्या है? इकट्ठे कर दो कई सारी चीजें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपना माल बेचता है, साथ में कुछ और चीजें बंडल कर देता है, तो उससे माल बेचना आसान हो जाता है। जैसे आप समझते हैं, तेज एक न्यूज चैनल है आज तक का। जब आज तक को अपनी एडवर्टीजमेंट बेचनी पड़ती है तो साथ में वो तेज को भी क्लब करके बेच देता है। एक्स्ट्रा वैल्यू आपने ऐड कर दी अपने एक्सपीरियंस में, और इससे क्या होता है जी? लो डिमांड और लो डिमांड के जो प्रोडक्ट है ना, वो भी आप साथ में क्लब करके बेच देते हो। जो माल बिक नहीं रहा था आपका, वो भी अपने क्लब करके बेच दिया, बड़ा फायदा होता है। इसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। एक होता है कीस्टोन प्राइसिंग। कीस्टोन प्राइसिंग क्या है? होलसेल प्राइस से डबल करके बेच दो। ये तभी बेच सकते हो जब आपकी सब्सटैंशियल शिपिंग कॉस्ट आती है, पीछे की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या टर्नओवर बड़ा स्लो है, तो आपको भाई मार्जिन चाहिए बहुत ज्यादा, या फिर कोई यूनिक आइटम है आपके पास में। इसको बोलते हैं कीस्टोन। कुछ ही प्रोडक्ट में काम आता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूरी कीस्टोन पे ही चलती हैं। मर्चेंडाइज को होलसेल के डबल रेट पे बेचने की कोशिश करो। एक होता है चार्म प्राइसिंग। चार्म प्राइसिंग ये पिछले वाला जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया था ना, जो मुश्किल लग रहा था एंकर, उससे मिलता जुलता है। चार्म प्राइसिंग का मतलब क्या है? आप प्राइस में लास्ट में 9 लगा दो, ₹1 से कम कर दो। अब मेरी बात समझना, ₹300 और ₹299, फर्क तो ₹1 का है, लेकिन ये परसीव अलग प्रकार से किया जाता है। ₹300 अलग लगता है, 299 अलग लगता है, 200 की रेंज दिखाई देने लग जाती है उसमें। इसको बोलते हैं चार्म प्राइसिंग। बहुत काम आता है। मैंने इस तरह के कई वीडियोस, फ्री वीडियोस भी दे रहा हूं मैं आजकल YouTube पे, और मैं आपको वीलॉग चैनल के बारे में बता चुका हूं। मेरा जो ओरिजिनल चैनल है, बड़ा चैनल है, वहां पे भी आज 1,38,00,000 सब्सक्राइबर हैं। तो आपको फ्री नॉलेज लेते रहना चाहिए। जहां ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान जीवन में केवल दुख ही दुख है। वैसे एक बात बताऊंगा आपको, हमने आज इस बहुत बड़ी खबर अनाउंस करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर। 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये 4 दिन, यानी कि आज से लेके 27, 28, 29, 30, हम एक महा स्कीम लेकर के आए। इसको क्या बोल रहे हैं? बिजनेस का बाउंस बैक। क्या कह रहे हैं? बिजनेस का बाउंस बैक। अब हम चाह रहे हैं अनलॉक योर बिजनेस। हम पूरे देश में अब पूरा का पूरा बिजनेस अनलॉक करना चाहते हैं। याद है शुरू के अंदर हमने लर्न एट होम कैंपेन लॉन्च किया था।
लर्न एट होम कैंपेन हमने मार्च अप्रैल में किया था। उस समय हमने ईआई के साथ 6 कोर्सेज फ्री दिए थे। लेकिन इस समय तब तो आप घर के अंदर बंद थे, अब वापस बिजनेस खोलने जा रहे हैं, सबके सब पूरे बिजनेसेस खुल रहे हैं देश भर के अंदर। इसीलिए लर्न एट होम कैंपेन से अब शिफ्ट करके आ रहे हैं हम लोग अनलॉक योर बिजनेस, अनलॉक योर बिजनेस। पूरा देश अनलॉक हो रहा है इस समय। ये 4 दिन 4000 कस्टमर्स को हम 20 कोर्सेज फ्री देने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा है, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। इन 4 दिन में केवल 4000 कस्टमर को, ज्यादा कस्टमर को नहीं देंगे, 4000 एकवे कस्टमर को नहीं देंगे इन 4 दिन में। यानी कि आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज को मिला के 4 दिन है, आज भी आधा दिन निकलने वाला है। आज को मिला के 4 दिन में 4000 कस्टमर्स को हम 20 पीएससी कोर्सेज हमारे, मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। बदल जाएंगे हर हालात यदि गौर से सुन ली मेरी बात, क्योंकि इसके बाद नो रिपीट टेलीकास्ट मेरे साथ बने रहना। 14वीं स्ट्रैटेजी 14th प्लानोग्राम। प्लानोग्राम का मतलब क्या है? अपने स्टोर्स को आई लेवल इज बाय लेवल, आई जो चीज बेचना चाहते हो उसको आई लेवल पे रखो। आई लेवल पे रखने से बड़ा फायदा होता है। जैसे आपको एक चीज समझिएगा, आपको सी फर्स्ट बाय फर्स्ट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको। प्लेसिंग द प्रोडक्ट एट द बिगिनिंग और एंड, क्या चीज शुरू में रखनी है, क्या चीज दुकान के लास्ट में रखनी है। जब आप बड़े स्टोर में जाते हो तो वहां पे अंडा, दूध, ब्रेड या जो पानी की बोतल या कुछ इस प्रकार की एसेंशियल होती है वो एकदम स्टोर के आखिरी में मिलती है। क्यों? ताकि आप पूरे के पूरे स्टोर में घूम के लास्ट तक जाओ, प्राइम लोकेशन पे नहीं रहती, रास्ते में और भी सामान उठा लो। देखना आप जो फ्रिज में पड़ी हुई चीजें होती हैं वो चीजें लास्ट में पड़ी होती हैं, हमेशा आखिरी दीवार पे टंगी हुई होती हैं, वहीं पे लगी रहती हैं। क्योंकि क्या है, देखो आप क्या कोई सामान खरीदने के लिए झुक करके ज्यादा सामान ढूंढते हो या बहुत हाइट पे सामान ढूंढते हो? नहीं ढूंढते, आई लेवल पे चीजें आप ले लेते हो। इसीलिए जब भी हायर लेवल हो, वेस्ट लेवल, नीचे कमर का लेवल हो या एंकल लेवल, बिल्कुल नीचे का जूते का लेवल हो, तब आपको सामान खरीदने में दिक्कत होती है। तो कन्वीनियंस पे जो सामने आपको जो सामान बेचना है उसको आंख के लेवल पे रखो, वो जल्दी बिकता है दुकान के अंदर। क्या कहते हैं इसे? हायर द फेसिंग मोर विजिबिलिटी। जितना वो देख सकता है उतनी विजिबिलिटी आएगी। हायर द विजिबिलिटी हायर द सेल्स। जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो बात क्या है, देखिए आपको 4 चीजों की तैयारी करनी है। एक, साइज ऑफ शेल्फ को प्लान करो, आई लेवल पे क्या क्या है, कितना बड़ा साइज रखना है शेल्फ का। दूसरा, विड्थ ऑफ आयल, आयल मतलब आने जाने का रास्ता, आने जाने का रास्ता कितना होना चाहिए वहां पे। तीसरा, आपके स्टोर की हाइट कितनी होनी चाहिए। और चौथा, जो आई लेवल पे सामान रख रहे हो उस पर लाइट कितनी आ रही है, उस पर रोशनी कितनी आ रही है। जब अपनी दुकान के अंदर इन 4 चीजों का ध्यान रखोगे तो आप आई लेवल पे वो माल बेचोगे जो आप बेचना चाहते हो। इससे संबंधित क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल, 15वीं स्ट्रैटेजी। 100 पे 100 स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल का मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया अंदर को ठीक करना है, जो मैं सामान कहां रखना है, और एक हो गया पूरी दुकान को, पूरे शोरूम को, पूरे स्टोर को, पूरे काउंटर को, सबको ठीक करना है। ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपका लेआउट और डिजाइन, ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप एक लो कॉस्ट प्लेयर हैं या आप हाई सर्विस मार्जिन पे काम करना चाहते हैं। लो कॉस्ट प्लेयर हैं तो आपने लेआउट डिजाइन पे उतना पैसा मत खर्च करो, लेकिन हाई सर्विस, हाई मार्जिन, हायर बिजनेस पे जाना चाहते हो तो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप क्या कर सकते हो? हाइट ऐड कर सकते हो, कलर को इंप्रूव कर सकते हो और डेप्थ को बढ़ा सकते हो। पीपल बाय अपीलिंग प्रोडक्ट। अगर उनको स्टोर अपीलिंग लगता है, विजुअली अपीलिंग लगता है तो वो आते हैं। अंदर से भी चीजों को कीप थिंग्स नीट एंड टाइडी। मैंने एक शोरूम का वैसे ही कायाकल्प कर दिया था, केवल लाइटिंग चेंज करके। मेरा क्लाइंट था लीडरशिप फनल का। अब तो आजकल एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चलता है क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है और अरबपति लोग मेरे साथ आकर के सिखाते हैं। उस कोर्स के बारे में मैं बताता रहूंगा। वैसे मैंने आपको बताया 20 कोर्सेज फ्री देने वाला हूं। अंदर एक चीज और ध्यान रखिए अपनी दुकान के अंदर, प्रोडक्ट में एक्शन ला सकते हो क्या? प्रोडक्ट बात कर सकता है क्या? डेमो डिस्प्ले अच्छा कर सकते हो क्या? लाइज आर इन द डायलॉग एंड ट्रूथ इज इन द विजुअल्स। बातों से बात नहीं बनती, देखने से बात बनती है। दिखता क्या है? जो दिखता है वही बिकता है। बात सिंपल है। रिवैम्प करो अपने स्टोर फ्रंट को, उसकी मेंटेनेंस में थोड़ा पैसा लगाओ, आप उसको रेगुलर बेसिस पे ठीक करो, फेस लिफ्ट करो उसका, ताकि आपका ट्रैफिक और सेल्स बढ़े। और विजुअल एलिमेंट को जब आप चेंज करते हो ना तो उसमें साइनेज को अपने बदलते रहो। ओकेशन के हिसाब से नए साइनेज, नए बोर्ड लगाओ, स्पेशल डे के हिसाब से लगाओ, फेस्टिवल के हिसाब से लगाओ। इससे सेल्स और आती है, ट्रैफिक और आता है। रेलेवेंट साइनेज रिमाइंड भी कराता है, मेरे को दुकान पे जाना है। एक कम ऑन, मेरे को दुकान पे जाना है। हाँ, सारे मेरे साथ बोला करो भाई, मेरे को दुकान पे जाना है। वो देखो स्कीम क्या है, ये 4 दिन क्या होने वाला है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 नहीं होते, 1 और 1 21 नहीं होते, 1 और 1 25 होते हैं। एक कोर्स के साथ 25 कोर्स आपको फ्री देने जा रहे हैं हम लोग। हम आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ 20 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस और 5 मेरे जो पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कोर्सेज हैं, यानी कि 5 बार जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज का भी हो गया है रिकॉर्ड, मेरे को मैसेज आ गया है, मेरे को पीछे से इशारा कर दिया गया कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है।
जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारे को। बात समझिएगा, 4 दिन 4000 कस्टमर्स को देंगे, ज्यादा को नहीं देते, इसमें हमारा भी लॉस हो जाता है। अगर ले ली ये स्कीम तो पूरा हो जाएगा आपका ड्रीम, यही स्कीम कराएगी ड्रीम पूरा का पूरा। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हमने दिए हैं, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, सोलोप्रेन्योर, स्टार्टअप, हाउ टू सेल, कस्टमर सर्विस, डेट मैनेजमेंट, अभी 5 बताए, 15 थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगली स्ट्रैटेजी माइंड शेयर इक्वल्स टू मार्केट शेयर। जितना ज्यादा माइंड शेयर कैप्चर करोगे उतना अच्छा मार्केट शेयर आपको मिलेगा। इसमें सेंसरी मार्केटिंग टेक्निक भी होती है। सेंसरी मतलब सामने वाले के सेंसेस का इस्तेमाल करो, उसकी साइट, उसका हियरिंग, उसका टेस्ट, उसका टच, उसका स्मेल। सेंसेस आर द गेट्स टू माइंड। इंद्रियों के द्वारा आप मन में प्रवेश कर सकते हैं। सामने वाले की इंद्रियों को इस्तेमाल करो, उनको एंगेज करो। देखो, आपने कस्टमर को कोशिश करो आपसे बात करे, आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। ये मत पूछो हाउ कैन आई हेल्प यू, केवल उससे ऐसे क्वेश्चन पूछो ताकि आपके साथ चला जाए। बात कर यदि ग्राहक को बना लिया अपना तो फिर सामान बेचना नहीं रह जाएगा सपना। मेरी बात समझिएगा, माइंड शेयर ये बड़ी कमाल की चीज है। मुझे याद है एक बार चेन्नई में बाढ़ आई थी, उन दिनों एयरसेल बड़ा चला करता था, तो एयरसेल ने बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर अपनी बोट को टांग दिया था, और बोट को टांग दिया था, बोला अगर बाढ़ आ जाए तो रस्सी काटो और बोट को निकालो और इस बोट से अपने परिवार को बचा लो। तो लोगों के दिमाग में छप गया था, अरे देखो यार, फ्री में बोट टांग दिए होर्डिंग्स के ऊपर, और लोगों ने बाद में बोट को वहां रस्सी काट के बोट को निकाला भी, उसका इस्तेमाल भी किया बाद में। इससे क्या हो गया, माइंड शेयर कैप्चर हुआ, वहां पर उनका मार्केट शेयर बढ़ गया था। टाटा डोकोमो पहली बार माइंड शेयर कैप्चर करने के लिए क्या लेके आया, पहले के समय मालूम आपको 60 सेकेंड कॉल का पैसा लग जाता था। तो आप कॉल करो तो लोग 55 सेकंड पे ना बार बार फोन काटने की बात करते रहे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है बाद में बात करता हूँ, है जी। और जैसे ही 1 मिनट 2 सेकंड हो जाए, आगे निकल जाए, फिर कहते थे और सुना यार क्या चल रहा है। फिर उसके बाद 1 मिनट 55 सेकंड में बोलते रहे, चल करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कट 1:59 पे कर, नहीं कटा है, और सुना सब ठीक चल रहा है, 2 मिनट 1 सेकंड हो गया। तो टाटा डोकोमो ने इस प्रॉब्लम को समझा, उसने पर सेकंड 1 पैसे की कॉस्ट पे ले आया। तो लोगों को लगा ये बड़ा अच्छा है जी, 25 सेकंड बात करो 25 पैसे लगेंगे। उसमें क्या है जी, 5 सेकंड बात करो तो भी 1 रुपया, और पूरा 1 मिनट बात करो तो भी 1 रुपया। टाटा डोकोमो ने माइंड शेयर कैप्चर कर लिया, उन दिन उसका मार्केट शेयर मिल गया उसको। देखो, माइंड शेयर को कैप्चर कर लो, मार्केट शेयर अपने आप फॉलो करेगा आपको। कैसे आपके कस्टमर को सेंसेस, ये तो थी आंखों से देखा, उसने बोर्ड टंगी हुई थी, है जी, कान से सुना, उसके साथ इमोशनल हो जाओ। कुछ अगर वो सुगंध को सूंघ सकता है, कुछ अगर उसको साउंड सुना सकते हैं, कुछ वो हाथ में टच कर सकता है, मेक इट लिटिल ब्यूटीफुल फॉर हिम। अगर बनना चाहते हो एक सफल व्यापारी, अनलॉक योर बिजनेस विद ईएई। व्यापारी ईएई, है जी, राइमिंग हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप काम का कोर्स है। जो लोग समय नष्ट करते हैं, समय धीरे धीरे उनको नष्ट कर देता है जी। मून शाइन्स, सन गिव रेज, डोंट फॉरगेट माय फ्रेंड, यू हैव ओनली 4 days, यू हैव ओनली, ये वाला राइमिंग हो गया। 1 EAE plus 2 PSC, 20 PSC, आई एम सो सॉरी, ये 20 कोर्सेज हम केवल 4 दिन 4000 लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद नहीं देंगे। 17वीं स्ट्रैटेजी, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। रिटेल के सारे व्यापारी मेरे साथ बने रहना, कमाल की बात करने वाला हूं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा कर दो। ये जो है ना, उन आइटम्स के लिए जो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को भी काम आता है। देखो, गोल क्या है, मार्केट कवरेज करना। जैसे ऑटो शॉप की, रिटेलर्स की, ग्रोसरी की, हार्डवेयर की, ये वो आइटम्स हैं जो पूरे देश में फैलाई जा सकती है। जैसे कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंटेंसिव है, मार्केट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन तभी मिलेगी प्रोडक्ट को रेपुटेशन। ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी थी। सैचुरेशन के लेवल तक पहुंचा दो माल को, इतना पहुंचा दो, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है। पर अगर आपका बिजनेस छोटा, चिंता मत करो, एंगेज विद डिस्ट्रैक्शन, ये बड़ी कमाल की चीज है। अगर ग्राहक आपकी दुकान में आता है, उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, थोड़ा अजीब तरीके का डिस्ट्रैक्शन है ये। उसको ना थोड़ा वोकल पॉपअप एड से कुछ ना कुछ वहां चलता रहे, म्यूजिक में कुछ बोलता रहे, कोई अनाउंसमेंट होती रहे, डिजिटल साइनेज दे दो, वहां पे कुछ इमेजेस डाल दो, हाउ कैन आई हेल्प वगैरह, और वर्बल विजुअल वोकल से। मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे बिग बाजार में आप जाते हो, जो माँ बचत के 5 दिन होते हैं, वहां बड़ा शोर मचता रहता है। पीछे एक लड़की बोलती है, ओ जी पॉन्ड्स की क्रीम आखिरी बची है 10 डब्बी, और उसमें कुछ बताती है कि जी भयंकर डिस्काउंट 90%। खलबली से मच जाती है, लोग पॉन्ड्स की क्रीम के पीछे भागते हैं। वो लगानी थी क्रीम, नहीं लगानी तो नहीं थी, बस सस्ती मिल रही थी। तो उसमें क्या, उन लोग इतना कंफ्यूज कर देते, डिस्ट्रैक्ट कर देते, आदमी भागने लगता है। वर्बल का मतलब हुआ कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसे वर्ड्स, ऐसी स्पीच, ऐसी लैंग्वेज डालो, आदमी कंफ्यूज होकर के अंदर एंगेज ही होता रहे। वोकल का मतलब है कुछ वॉल्यूम, कुछ पिच, कुछ टोन ऑफ वॉइस। वहां पे वो चल रहा था, कोई क्विज चल रही थी। एक बार मैं गया बिग बाजार, वो कहते हैं जोर से बोलो, राजा गुप गुपंगम दास, ऐसा करके जा। अजी चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चटनी
की चटाई, ऐसा 5 बार बोलो, हम आपको क्या एक चिप्स का पैकेट देंगे, और लोग बड़े एंगेज हो जाते हैं, वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और फिर वो जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, चांसेस है कि सामान भी बाद में ज्यादा खरीदते हैं, रुकते हैं आपके साथ। वॉइस क्वालिटी कैसी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, विजुअल कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, बॉडी जेस्चर कैसा है, प्रॉक्सिमिटी, अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट, इतना जल्दी बोलता हूँ, मजा आ जाता है। मैं ऐसे ही अपने जल्दी वाले वीडियो यूट्यूब पे भी डालता हूँ। नए वीलॉग चैनल के बारे में बताया, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। ओहो, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है, विजुअल होगा कद खूब बढ़ता है जी। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेहनत से पढ़ता है। तो इसलिए आप भी ट्रेनिंग पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, मत करो इधर उधर खाना फूसी, सीधे हमें फोन लगाओ और कर लो अपनी बिजनेस में वापसी। हमारा बोर्ड लाइन नंबर है, हमारे कोर्स खत्म होते ही, ये प्रोग्राम खत्म होते ही, बीच में करना तो कर लेना, लेकिन अवॉइड करो, एंड में ही करना। नंबर नोट करके रखो 9810544443 कि 4000 लोगों को 4 दिन तक हम लोग 20+5 कोर्सेज फ्री देने जा रहे हैं। मल्टी चैनल रिटेलिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी चैनल का मतलब क्या हुआ? मल्टी चैनल से अपना माल बेचो, स्टोर से बेचो, वेबसाइट से बेचो, टेलीफोन ऑर्डरिंग से बेचो, मेल ऑर्डर से बेचो, कैटलॉग ऑर्डरिंग से बेचो, आप शिपिंग साइट से बेचो। बहुत तरीके हो गए इसके। आप ताकि क्या है, आपके कस्टमर को चॉइस मिले, कन्वीनियंस मिले। सोचो उसके बारे में। जब खुले होंगे खरीद के हर द्वार, तभी बढ़ेगा आपका व्यापार। इसमें क्या है जी, प्राइसिंग की खास बात क्या है, आपके कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि ऑनलाइन पर आप सस्ता दे रहे हो तो वो आपसे ऑनलाइन ले लेगा। उसमें रीच की बात हो गई, आप इसमें ऑनलाइन जा रहे हो तो आप रीजनल से नेशनल से ग्लोबल जा सकते हो। आप मल्टीपल करेंसी, मल्टीपल टाइम जोन, मल्टीपल कंटेंट के द्वारा मल्टीपल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। 20 भी है परसुएशन। परसुएशन भी बड़ी कमाल की बात है। इसमें 4 प्रकार के परसुएशन है: ब्लाइंड परसुएशन, पुल परसुएशन, पुश परसुएशन, नो परसुएशन। ये मैं थोड़ा एक ही ग्राफ से आपको समझा देता हूं जी। एक होता है जी शॉपर की नीड और एक होता है शॉपर की वांट। मेरी बात समझना, शॉपर की नीड और शॉपर की वांट। देखो कई बार क्या होता है, कस्टमर की जरूरत है वो, लेकिन इच्छा ज्यादा नहीं है, पर जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। वो प्रोडक्ट उसके लिए ऑक्सीजन है, तो पुल परसुएशन है। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप बिक जाता है। फिर एक होता है उसकी जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ी इच्छा है, उसमें आपको पुश करना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी थोड़ी सी इच्छा है बस। अजी इच्छा क्या, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ रुक नहीं रही मर्सिडीज के बिना। तो अगर आपको बेचना है तो उसको पुश करना पड़ेगा। अगर उसकी जरूरत भी है, इच्छा भी है, तब बात बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड भी है, कमिटेड भी है। इसको क्या बोलते हैं, उसके लिए ऑप्शन भी है, कंपल्शन भी है। तो इसका मतलब क्या, माल वो बिकता है जो कंपल्शन हो, अपने आप वो बिकता है जिसमें कमिटेड हो, अपने आप वो बिकता है जिसकी नीड हो, लेकिन उसमें थोड़ा पुश करना पड़ता है जिसमें उसकी ऑप्शन है, खरीदूं नहीं खरीदूं, इंटरेस्टेड है, कमिटेड नहीं है, खरीदूं नहीं खरीदूं, वांट है लेकिन नीड नहीं है, खरीदूं नहीं खरीदूं। आपको देखना आपका प्रोडक्ट किस रेंज का है। कहीं आपका प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कंपल्शन ना हो। जैसे बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है, भाई करना ही करना है बिजनेस बड़ा। तो इसीलिए हमने पिछली बार 6 कोर्सेज दिए थे फ्री, आज से 6 महीना पहले अप्रैल में 6-7 महीना पहले मार्च अप्रैल में हमने 6 कोर्सेज फ्री दिए थे। लेकिन अब क्योंकि नया फेज आ गया है, अनलॉक योर बिजनेस आ गया है, बिजनेस में बाउंस बैक, वापसी आ गया है, इस समय हम 20 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं इस बार। और इस बार भी हम 4 दिन के लिए दे रहे हैं। ऐसा मैं साल में 2 ही बार करता हूं, और साल में 2 बार में वो ये एक बार आ गया है। इस बार मौका मत मिस करना, कर रहा हूं आपसे वादा, आपको मिलेगा यहाँ ज्ञान उम्मीद से ज्यादा। टिके रहो मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट की वीडियो हटा लिया जाएगा। नोट्स बनाते रहो। 21वीं स्ट्रैटेजी, क्लिक एंड कलेक्ट मेथड। क्लिक एंड कलेक्ट मेथड क्या, क्लिक करे और बाद में वहां दुकान के बाहर से कलेक्ट कर ले। इसमें इंटरनेट पे आपको रहना जरूरी है। अडॉप्शन रेट ऑफ मोबाइल इज ट्वाइस दैट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से ज्यादा 2 गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया से 3 गुना ज्यादा मोबाइल का अडॉप्शन बढ़ गया है, और कंप्यूटर से 10 गुना ज्यादा मोबाइल का अडॉप्शन बढ़ गया। लोग मोबाइल पे आ चुके हैं। आप मिनिमम कॉस्ट पे अपनी एक ऐप बना लो। रेस्टोरेंट हो आपका, इन्वेंट्री बेस्ड रिटेलर हो, कोई भी सामान रखते हो, लोग क्लिक करके पहले बुक कर ले, वहां से ले लें। और इसमें क्या है, देखो इससे आपका इन स्टोर ट्रैफिक भी बढ़ता है, लोग आते हैं। बस पहले से प्री सॉर्टेड करके रखो उनका सामान, ताकि उनको टाइम ना लगे। लेकिन एक कहावत है कि जब आदमी दुकान में घुसता है, जिस चीज के लिए घुसता है वो तो लेता है, साथ में 2-4 चीजें और भी ले जाता है। इसलिए इसका बड़ा फायदा है। ग्राहक जब जब करेंगे क्लिक, तब तब व्यापार में होगा आपका फ्लिक। फ्लिक समझते हैं जी, वो ड्रैग फ्लिकिंग होती है जी, क्या बोलते हैं हॉकी के अंदर। इसके ऊपर एक सरदार जी की मूवी भी आई थी अभी। तो देखो फायदा ये है कि इससे इंपल्स सेल्स बढ़ जाती है और आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि डिलीवरी आपको नहीं करनी, वो खुद ही कलेक्ट करने आ रहा है। मैं फिर याद दिला दूं, हावल की स्टडी कहती है कि 49% कस्टमर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ और भी सामान ले जाते हैं। 22वीं स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन अच्छा करो। चाहे प्रिंट से करना हो, ऑडियो से करना हो, वीडियो से करना हो, एसएमएस से करना हो, व्हाट्सएप पे करना हो, फेसबुक पे करना हो, ईमेल पे करना हो, आप कम्युनिकेशन को बढ़ाओ। अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ, नए प्रोडक्ट जब आ जाए तब कम्युनिकेट करो, अपकमिंग इवेंट के बारे में कम्युनिकेट करो। बहुत काम की स्ट्रैटेजी आने वाली है। पर अभी समझो
कस्टमर की सेलिब्रेशन डेट के बारे में कम्युनिकेट करो, कोई कॉन्टेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ, अपनी सोशल वेबसाइट के बारे में कम्युनिकेट करो, फॉलोअर्स भी आपके बढ़ते हैं, कोई कूपन्स दे रहे हो आप उनको मोबाइल पे डिस्काउंट कूपन कम्युनिकेट करो, बड़ा फायदा है। कस्टमर के सर्वेज और रिव्यूज लो, देखिए कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू द रेसिपिएंट, अगर उनको मीनिंगफुल लगेगा तो वो आएंगे। एंटिसिपेटरी कंटेंट बना के दो, कंटेंट इज किंग, नो नो नो, कंटेंट इज किंगडम, कंटेंट राजा नहीं है, साम्राज्य है। कम्युनिकेट करने की टेक्निक इतनी अच्छी करो, मैं भी कम्युनिकेट करता हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से और आज इस फ्री इवेंट के माध्यम से भी कर रहा हूं। कम्युनिकेशन, एक रिटेलर सोचता है मुझे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, अच्छे कस्टमर को कम्युनिकेट करो, उसको कुछ ऐसे कंटेंट बना करके भेजो जिससे उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। लॉयर है तो अपने अधिकारों का कंटेंट बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है टैक्स बचाने पे कंटेंट बना करके भेज सकता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर हेल्थ के ऊपर कंटेंट भेज सकता है। आप भी कुछ कंटेंट भेजो। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस कॉल अस, वी विल हेल्प यू अनलॉक योर बिजनेस। प्रोग्रेस बिजनेस, ये वाला ठीक लग रहा है जी। तो कहते हैं कि जी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो क्या सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से आपको बचाता है? सही समय पर कदम उठाइए। ये 4 दिन खास है, साल में 2 बारी मैं ऐसी स्कीम्स लेकर के आता हूं। 4 दिन में 4000 कस्टमर को अपने 20 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं। फोन लगा के जरूर पता करिएगा, आईबीसी के थ्रू आए हैं, चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजी के थ्रू आए हैं, या डायरेक्ट मेरे यूट्यूब के वीडियो को देख करके आए हैं। पता लगाइए, जिसको भी जानते हैं पता जरूर लगाइए। देखिए इसमें बड़े काम के टॉपिक्स हम लोग आपको दे रहे हैं। इस बार आपको ब्रांडिंग करनी है, कमोडिटी बिजनेस में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, कॉम्पिटिटर का कस्टमर कैसे मिले, रिटेल का डिटेल, जियो लोकेशन मार्केटिंग। ये मेरे कोर्स में बड़े अच्छे कंटेंट है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, ऐसा अफोर्डेबल है। स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे करोगे, रेवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे करोगे, कंपटीशन ट्रैकर कैसे आप बिल्ड करोगे, नॉन कंज्यूमर के को भी कैसे कैप्चर कर सकते हो। बहुत सुंदर टॉपिक्स हमने दिए इस कोर्स में। थोड़ा टॉपिक्स के बारे में आपको और बताता हूँ 2-4। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, फिजिकल रिटेल को डिजिटल रिटेल करना चाहते हो, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी लाते हो, रिटेल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, कॉस्ट कैसे कम करें, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखें, कॉस्टिंग कॉक्स को कैलकुलेशन कैसे करें, कंज्यूमर की इनसाइट को कैसे बचाएं, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आरओआई वर्सेस मार्जिन क्या है, जीएसटी डिजिटल बैंकिंग क्या है, बिजनेस ऑटोमेशन कैसे करें, मोबाइल ऐप, चैटबॉट, लीगल एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एनडीए, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, सब लीगल के बारे में भी समझाते हैं। फाइनेंस अकाउंट सीखना है, डेट रिस्ट्रक्चर करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी लो मार्जिन बिजनेस में लेके आना है, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब चीजें आपको नहीं मालूम तो हिंदी भाषा में सीखो हमसे आकर के। कैश फ्लो स्ट्रैटेजी, रेशियोज ऑफ डेट मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूं आपको, क्या क्या हम कोर्स में सिखा रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप कैसे करोगे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है, लो कॉस्ट मार्केटिंग, लो कॉस्ट ब्रांडिंग, ब्रांड इक्विटी, बिजनेस स्टोरी क्या है, आप अपनी कोका कैसे घटाएंगे, $0 मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट सैंपलिंग क्या है, एचआर की भी चीजें आपको सारी सिखाते हैं। एचआर में आपको जो भी चाहिए, केआरए, केपीआई, एम्प्लॉय को कैसे हायर करें, उसको कैसे रिटेन करें, छोड़ के ना जाए आपको। वैसे जिसको कोर्स नहीं खरीदना वो YouTube पे फ्री वीडियो देखते रहे, क्योंकि सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। आप वीलॉग को भी सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल जिस पे अभी आप आए हो, जहां वीडियो देख रहे हो, उसको तो आपने सब्सक्राइब वैसे कर दिया होगा। कहते हैं कि जी जब समय हाथ से निकल जाएगा तब सिर्फ केवल पछतावा ही रह जाएगा। वक्त को दे दोगे मात अगर सुन ली मेरी बात, लेकिन भाई केवल 4 दिन है आपके पास। हाँ जी, केवल 4 दिन है आपके पास। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4000 कस्टमर को देंगे। हो सकता है ट्यूसडे कोई खत्म हो जाए, चौथा दिन भी ना बचे। 20 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, फ्री में मिल रहा है ज्ञान जो बढ़ाएगा आपका मन। थोड़ी देर की और बात, नो रिपीट टेलीकास्ट, 23वीं स्ट्रैटेजी। फ्लेक्सी पेमेंट की ऑप्शन दे सकते हो क्या कस्टमर को? क्या फ्लेक्सी पेमेंट के ऑप्शन दे सकते हो? बहुत सारी ऑप्शन दे सकते हो। जितनी ज्यादा ऑप्शन दोगे उतना अच्छा है कि वो कैसे पेमेंट करे आपको। बार्टर से करे, एनबीएफसी से करे, मनी ऑर्डर करे, डिमांड ड्राफ्ट करे, चेक से पेमेंट करे, वायर ट्रांसफर करे, रेजर पे, ईएमआई, डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्रीपेड, इतने तरीके हैं आजकल। तो अलग अलग तरीके लाओ ताकि कस्टमर खाली हाथ लौट के ना जाए। अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, है कि नहीं? तो टाइप्स ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हो आप? बात समझो कि आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो अगर चेक रिटर्न है उसको कैसे हैंडल करोगे, क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं। 24वीं स्ट्रैटेजी तेज चलेंगे जी, 100 करनी है। इन स्टोर सेफ्टी, मेरे साथ रहना भाई, छोड़ना नहीं बीच में। इन स्टोर सेफ्टी, जब कस्टमर अंदर आ रहा है उसको अपनी वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया के थ्रू बताओ कि आपका बड़ा सेफ एक्सपीरियंस दे रहे हो आप उसको। हाउ डू वी मेक रिटेल एक्सपीरियंस अ ग्रेट वन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। उनको बताओ कि मैं एक समय पे लिमिटेड नंबर ऑफ शॉपर अलाउ कर रहा हूं पर स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया पे। एक समय पे ज्यादा कस्टमर नहीं लेता हूं, डेजिग्नेटेड वेटिंग एरिया दे रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स के साथ में। बॉडी टेम्परेचर उनका ले लो पहले से ही, उनको लगे भाई मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षित जीवन का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। तो कहते हैं जी डेडिकेटेड शॉपिंग आवर आपने बूढ़े और बच्चों को दे दिया आपने। तो ग्लास शील्ड भी लगा लिया सामने आपने, चेकआउट लेन पे भी ग्लास शील्ड लगा लिया जी, सामने शीशा लगा दिया है जी। अब कोई खांसे जी कोरोना आएगा नहीं, बच जाएगा आदमी। थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। तो मास्क वहां पे फ्रीली अवेलेबल रखो, कोई मास्क नहीं लेके आए साथ में लगा ले, और साथ में वो जो ऐप बता रहे ना मोदी जी, उसको
उसको भी डाउनलोड करके आ रहा है, साथ में कार्ट और बास्केट को आप पूरी तरह सैनिटाइज भी कर रहे हैं। 25वीं स्ट्रैटेजी, एलिमिनेट द वेट। एक कमाल की बात बता रहा हूं सबको, भाई सब ध्यान देना जो मेरे साथ यहां भी बैठे हुए हैं। एलिमिनेट द वेट। अगर कस्टमर को ज्यादा कराओगे वेट है जी, आपका घट जाएगा वेट है जी। वैसे वेट तो घटाना ही है, मेरे को भी घटाना है। तो वेट का मतलब क्या है? बात ये कहते हैं कि जी कोई अगर 8 मिनट तक लाइन में लग जाता है कस्टमर, तो बिना सामान लिए निकल जाता है वहां से। ये एक सर्वे बताता है। अगर कस्टमर को लाइन में ज्यादा देर तक खड़ा किया ना, तो आपको बोरिया बिस्तरा पकड़ के खड़ा होना पड़ जाएगा। कैसे किया जाए इसको ठीक से? आप अपने स्टोर को वेल स्टाफ्ड रखो। आप ये चेक करो कि आपके पीक आवर्स कब होते हैं। शाम को 5 ज्यादा कस्टमर आता है, दोपहर में ज्यादा कस्टमर आता है, सुबह ज्यादा कस्टमर आता है, संडे को ज्यादा कस्टमर आता है। थोड़ा उसके बारे में सोचो, जरा आंख बंद करके सोचो कस्टमर कब ज्यादा आता है। उस समय ज्यादा स्टाफ हो सकता है क्या? उस समय ज्यादा स्टाफ नहीं, चाचा मामा बुआ अंकल आंटी सबको बिठा लो साथ में है जी। मम्मी जी आप भी आ जाओ, बैठ जाओ दुकान पे, कस्टमर ज्यादा हो गया। तो ऐसे पीक आवर्स को प्लान करो पहले से ही, ताकि एम्प्लॉइज भी आकर के हैंडल कर सके रश को। और नॉलेजेबल स्टाफ रखो, पहले से इनको ट्रेनिंग करो। पॉज सिस्टम बना लो पॉइंट ऑफ सेल का है जी। लंबी लाइन हो तो 3, आप जैसी लाइन लंबी हो तो 3 से ज्यादा काउंटर खोल दो सेल्स के है जी। यहां से कर लो जी बिलिंग, यहां से कर लो, काउंटर बढ़ा लो। करवाओगे अगर ग्राहक को लंबा इंतजार, तो निकल जाएगा आपके हाथ से आपका व्यापार। तो कस्टमर जो है ना, वो निकल ना जाए आपके हाथ से, इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ओहो, ये तो आंख बंद करके बोलिए, मैं खुद फील कर रहा हूं। इसको हिंदी में कह देता हूं है जी। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? आपके कस्टमर को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उसको जानकारी है आपको उसकी परवाह कितनी है। आपको उसकी परवाह कितनी है। कस्टमर की करोगे परवाह तो वो आपकी करेगा वाह वाह, ये वाला ठीक निकला है जी। आगे मून लाइटिंग, 26वां पॉइंट। मून लाइटिंग का मतलब क्या? कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स का फायदा उठा लो, ऐसे एक्सपर्ट्स को साथ। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं है? मेरे साथ बने रहना, भी मजा आएगा। मून लाइटिंग का मतलब है, अगर आप कोई पिज्जा डिलीवरी स्टोर उसके फ्रेंचाइजी दे रहे हो, तो डोमिनोज के ऑपरेशंस हेड को फोन करो। हेलो, हाँ जी, डोमिनोज से बोल रहा हूँ ना भैया, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। सुशील जी बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। सुशील जी आपकी छुट्टी कब होती है? संडे को होती है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा है जी, मैं नहीं कह रहा आप जॉब करो मेरे साथ में, मैं बोल रहा हूँ संडे के दिन आकर के 4 घंटा मेरे को ट्रेनिंग दे दो, जो पैसे बनते हो मैं आपको दे दूंगा। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग, यानी कि चांद की रोशनी में शाम को आकर के ऑफिस आवर्स के बाद वो आपकी मदद कर दे। एक्सपर्ट को हायर करो जी, चांद की रोशनी में ऑफिस आवर्स के बाद वो आकर के आपकी मदद करे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिस भी धंधे में आप हो, दुकान खोल रहे हो तो रिलायंस फ्रेश के ऑपरेशन हेड को बुलाओ, उसके परचेज हेड को बुलाओ, उसके प्रोक्योरमेंट हेड को बुलाओ। उसको बोलो छुट्टी किस दिन होती है? बोलो संडे के दिन होती है। संडे को शाम को आ जाओ भैया, होटल में बैठेंगे, आपको मैं खिलाऊंगा चाय नाश्ता, जो आप कहोगे। आपकी जीविका भी सुरक्षित कर देंगे, आपको कोई धन दे देंगे। मून लाइटिंग, 14वीं का चांद हो है जी। 14वीं का चांद यानी कि हर 14 दिन बाद चांद की रोशनी में आकर के अपने ऑफिस आवर्स के बाद आपकी आके मदद करे। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग। एक्सपर्ट को बोल, मेंटर रखना जरूरी है भाई। क्या मेंटर रखना जरूरी है? ठीक कह रहे, सब समझ रहे हैं बात को। तो 27वीं स्ट्रैटेजी, फोटो अपॉर्चुनिटी एट स्टोर। जो आपकी दुकान है वहां कुछ सेल्फी बूथ बना दो भैया है जी। चाइनीज ऐप तो चली गई है फोटो खींचने की, आप उसको बोलो ये बढ़िया पीछे सेल्फी बूथ है, यही फोटो खींच ले। आजकल वो प्ले कार्ड पकड़ पकड़ के फोटो खींचते हैं ना जी। तो वो बहुत सिस्टम रहता है, आपने तो देखी होंगी। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो फोटो खींचने के शौकीन आपकी दुकान में ज्यादा आएंगे, और दूसरी चीज जब वो शेयर करेंगे तो आपकी दुकान के बारे में और लोगों तक पता चलेगी, खबर फैलेगी है जी। और खबर कहां कहां तक फैलेगी? सोशल मीडिया भैया, सोशल है वो है? और सोशल ही एक्चुअली कमर्शियल है आज के रेट में। 28वीं स्ट्रैटेजी, इल्यूजन ऑफ स्केर्सिटी। कुछ ऐसा बिल्ड कर दो कि कस्टमर को लगे ये माल निकलने वाला हाथ से। स्केर्स है, ज्यादा वेराइटी, ज्यादा कलर, ज्यादा ब्रांड ऑप्शन नहीं, स्केर्सिटी बिल्ड करो। ज्यादा ऑल्टरनेटिव से लोग माल नहीं खरीदते। उनको बताओ, अरे बहन जी ये साड़ी टिकती नहीं है यहाँ पे, ये तो हम 100 मंगाते हैं तो उसके बाद 90 निकल जाती है, 10 बचती हैं। अब वैसे भी 5 बची हैं। अब आप देख लो शाम को आओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। यही साड़ी आजकल ट्रेंड में चल रही है। उनको लगने लग जाता है बात ठीक है यार, निकल रही है हाथ से, ले लो अभी ले लो, चलो खत्म करो बात को। अब वो रेट कम कराने को बोलती तो आप करते भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है यार ये चीज उसको समझ आ गई कि निकल जाए। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। स्केर्सिटी, जो चीज नहीं है ना उसी की इज्जत ज्यादा होती है, और जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है जी, क्योंकि वो है जी। आप भी धर्म पत्नी फोन करती है आपको, हेलो कहाँ हो, खाना खाया? अरे फोन मत करो भैया, खा लूंगा अपने हम। क्यों? धर्म पत्नी है, शाम को मिलनी है घर जाकर के, आपको टेंशन नहीं है। अरे है जी, वो बोल रही आप नहीं आओगे ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी है जी, मैं भूखी रहूंगी। आप भी फोन उठाना बंद कर देते हो आप, क्यों? क्योंकि है, स्केर्सिटी नहीं है। लेकिन अगर धर्मपत्नी आपकी बोले है जी मैं किसी के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ,
किसके साथ जा रही हो? आपको क्यों बताऊं? तब तो एकदम टेंशन हो जाएगी, स्केर्सिटी खत्म हो गई जी, वही ऐसी आपको पता। तो ये क्या है, जब कोई चीज नहीं होती है ना तभी उसकी याद आती है, और जब वो होती है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो होती ही है। तो स्केर्सिटी बिल्ड करो कस्टमर के माइंड में। एक 29वीं स्ट्रैटेजी, मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड है जी, ये क्या होता है मिडिल ऑफ द रोड? कस्टमर जो है ना मिडिल ऑफ द रोड प्रोडक्ट लेता है। इसका मतलब क्या है? जो आपने बेचना हो उसके साथ में जो दूसरा आइटम रखते हो उसको बहुत महंगा बता दो। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपने बेचनी है वो 100 रुपए की है, उसकी जैसी मिलती जुलती आइटम आप 125 की दिखा दो, 150 की दिखा दो, तो कस्टमर को 100 वाली अच्छी लगने लग जाती है। मिडिल ऑफ द रोड। कस्टमर क्या चाहता है कि मेरे को बढ़िया आइटम चाहिए लेकिन कम रेट वाली चाहिए, उसको अफोर्डेबल गुड बार्गेन वाली आइटम चाहिए। तो वो नीचे के एकदम रेट वाली चीप और एकदम महंगी वाली को छोड़ के मिडिल की चीज जरा आसानी से खरीदता है। तो जो बेचनी हो उसमें एकदम लो कॉस्ट और एकदम प्रीमियम वाली उसके साथ में लगा दो, मिडिल वाली अपने आप बिक जाती है। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक है कैटमैन स्ट्रैटेजी, 30वीं। कैटमैन मतलब कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटमैन है जी, बिल्ली वाला आदमी नहीं है ये। कैट का मतलब कैटेगरी, मैन का मतलब मैनेजमेंट। कैटमैन, कैटमैन का मतलब क्या है? आपको कैटेगरी कौन सी मैनेज करनी है, कौन सी कैटेगरी रखनी है, प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर को चाहिए, जगह कौन सी, प्लेस वेयर। मैं अलग तरीके से समझाता हूं। व्हाट दे वांट, वेयर दे वांट, व्हेन दे वांट एंड व्हाट आर दे विलिंग टू पे फॉर व्हाट दे वांट। इसका मतलब क्या है जी? प्रोडक्ट, व्हाट दे वांट, प्लेस, टाइम और प्राइस, इसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करो। क्या कैटेगरी रखनी है, कौन सा नया इंट्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट का, कौन से प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आता है, कौन से प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन तेज होता है, ताकि आप अपनी दुकान को ऑप्टिमाइज कर सको। मैं इसमें 4-5 कुछ 7-8 पॉइंट बताता हूं बड़े काम की। पहली चीज, जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो उससे पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखो। ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्टिंग है वो अच्छा काम कर रहे हैं, खामखाए को ऐड कर दो। दूसरी चीज, जब प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो देखो उसमें मेहनत कितनी लग रही है नई कैटेगरी डेवलप करने में, कि भाई मैं इस तरह के प्रोडक्ट रखूंगा तो उसमें कितनी शेल्फ स्पेस चाहिए, कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी चेक करना। ऐसा ना हो कि खराब एक्सपीरियंस मिला कस्टमर को तो ना ये बिका ना वो बिका है जी। डोंट लीव द श्योर फॉर अनश्योर है ना, इसके रहे ना उसके रहे, ना घर के ना घाट के। तो मैन पावर कितनी चाहिए नया प्रोडक्ट कैटेगरी रखने के लिए, उसको भी प्लान करो। इसके अलावा देखो कि नया कैटेगरी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को सूट करता है कि नहीं करता, और फिर देखो कि उसमें उसकी रॉ मटेरियल, उसकी पैकेजिंग, उसका प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट वो सीजनल हो, बाद में बिके नहीं जी, है सीजन भी निकल गया और बिकने का रीजन भी निकल गया, खूबसूरत कपड़े पहना दिए जाते हैं उसको है जी। उससे कस्टमर को ना ये देखने में लगता है कि मैं भी कैसी दिखूंगी। हाँ, मैनेक्विन जूतों का भी होता है, सबका होता है मैनेक्विन, वो डिफरेंट पोजेस में रहता है। और क्या होता है जी, एक बार मेरी बहन भी है, वो भी गई थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और जब गई तो उसने देखा ब्लू कलर की सुंदर सी ड्रेस में एक लड़की को मैनेक्विन पहना रखा था है जी, पुतला जो होता है।